एवरीवन, तो आज हम बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का पार्ट 4 जो कि हमारा है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस उसे कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बेसिकली जान लेते हैं कि ये बायोगैस होता क्या है। बायोगैस जो होता है वो एक तरीके का गैस होता है जिसमें मिक्सचर ऑफ बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है, लेकिन इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है मिथानोजन। मिथानोजन मीन्स दैट मीथेन जो CH4 हमारा होता है, मीथेन इसमें मेन चीज़ होती है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इस तरीके के काफ़ी सारे गैसेस होते हैं। ठीक है, तो हम एक बार इसका प्लांट देख लेते हैं। ये है हमारा बायोगैस का प्लांट। तो इसमें होता क्या है कि जो इसमें डंग एंड वाटर लिखा हुआ है, मीन्स दैट ये जो स्लरी है इसमें डंग और वाटर की स्लरी होती है। ये जो स्लरी है ये हमारा डाइजेस्टर में चला जाता है एंड डाइजेस्टर में आकर के ये बिल्कुल पूरी तरीके से बंद होता है। इसके ऊपर एक होल्डर लगा है, इसे गैस होल्डर कहते हैं। ये जो गैस होल्डर है इसलिए लगा है कि इसमें जो डाइजेस्टेड जो स्लरी है, ये स्लरी में गैसेस जो प्रोड्यूस होंगी वो ये पता कर लेता है कि हाँ गैसेस प्रोड्यूस हो गई हैं। एंड उसके बाद जो ये गैस होती है, ये गैस यहाँ आउटलेट पाइप जो लगी हुई है, ये जो हमारी आउटलेट पाइप लगी हुई है, इस आउटलेट पाइप के थ्रू वो बाकी के घरों में चला जाता है। जो रूरल एरियाज़ में जो घर होते हैं वहाँ पर चला जाता है। बिकॉज ऑफ गांव में जो डंग वगैरह की जो सप्लाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ वहाँ पर कैटल्स, काऊ, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसीलिए। उसके बाद जो स्लज बच जाता है वो स्लज हमारा इस टैंक में आ जाता है। एंड इस टैंक में जो स्लज आ जाता है इसका यूज़ हम एज अ फर्टिलाइज़र कर सकते हैं या फिर किसी और चीज़ से यूज़ किया जाता है इसका। ओके, तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको ब्रीफली। बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन प्रोड्यूस्ड बाय द बायो माइक्रोब्स एक्टिविटी एंड विच मे बी यूज्ड एज फ्यूल। जैसा इसमें बता रहा है कि बायोगैस जो है वो एक गैस का मिक्सचर है जिसमें बेसिकली मीथेन होता है, मीन्स दैट CH4 होता है, जो कि माइक्रोब्स की माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ से बनता है, जिसे हम फ्यूल के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मीन्स दैट जिससे हमारे यहाँ आग जल सकती है, जो गैस स्टोव्स होते हैं वो जलाए जा सकते हैं। बिकॉज ऑफ इसकी पाइपलाइन जो विलेजेस होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैली होती है। यू हैव लर्न द माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एंड एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके के गैस और अलग अलग तरीके के एंड प्रोडक्ट्स ये सारे देते हैं ग्रोथ के टाइम पे और मेटाबॉलिज्म के टाइम पे। The type of gas produced depends upon the microbes and the organic substrate they utilize. अब गैस कौन सी बनेगी ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो माइक्रोब्स है वो माइक्रोब्स कौन से हैं और वो कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल यूटिलाइज करें, मीन्स दैट कौन सा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूटिलाइज कर रहे हैं। इन द एग्जाम्पल सिटीज़ इन रिलेशन टू फर्मेंटेशन एंड डॉ चीज़ मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस द मेनली गैस प्रोड्यूस वो CO2। मीन्स दैट ऐसे शहर जहाँ पर ब्रेड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, चीज़ बहुत ज़्यादा बनती है, और फिर जो बेवरेजेस होते हैं, मीन्स दैट जो बियर होती है, जो रम होती है, जो विस्की होती है, जो ब्रांडी होती है, इन सब का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ठीक है, however certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with carbon dioxide and H2O। अब इसमें बता रहा है कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक तरीके से सेल्यूलोजिक मटेरियल पे ग्रो हो जाते हैं, ऐसे मटेरियल पे जिसमें सेल्यूलोज होता है, ऐसे मटेरियल पे ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ रिलीज़ करते हैं। These bacteria are collectively called as मिथानोजेंस। इन बैक्टीरियाज को बेसिकली मिथानोजेंस कहा जाता है, जो बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ साथ मीथेन को भी रिलीज़ करते हैं, वो मिथानोजन बैक्टीरियाज होते हैं, ये भूलिएगा मत। एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज़ कॉल्ड मिथानोबैक्टीरियम। और वो मिथानोजेंस में जो बेसिकली एक कॉमन टाइप का जो बैक्टीरिया होता है वो हमारा होता है मिथानोबैक्टीरियम, मीन्स इट मिथानोबैक्टीरिया। These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during sewage treatment। अब हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में, जो पार्ट 3 हमारी वीडियो आई थी उसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हुआ था उसमें लास्ट प्रोसेस जो होती है वो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर की होती है। उसमें ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये ज़्यादातर उसी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में पाए जाते हैं। ठीक है,
तो जो मिथानोबैक्टीरिया होता है वो सबसे ज़्यादा मीथेन को रिलीज़ करता है। दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमेन ऑफ कैटल। र्यूमेन मीन्स दैट जो कैटल होती है, जो काऊ होती हैं, इन सब के स्टमक में एक पार्ट होता है, उस पार्ट को हम र्यूमेन कहते हैं। उस र्यूमेन में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो मिथानोबैक्टीरिया होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen because of जो rumen होता है, rumen में पहली बात तो ये मिथानोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। मिथानोबैक्टीरियम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो कैटल्स और काऊ जो खाना खाती हैं, वो खाना भी खाती हैं तो सेल्यूलोज होता है, बिकॉज वो प्लांट्स वगैरह खाती हैं, ग्रास वगैरह खाती हैं, उनमें सेल्यूलोज होता है, तो उनके ह्यूमन में सेल्यूलोज भी जाता है। तो ये बैक्टीरिया करते क्या है, ये बैक्टीरिया सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करते, मीन्स दैट सेल्यूलोज को तोड़ देते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैटल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। मीन्स दैट ये सेल्यूलोज को तोड़ देते हैं एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइप की गैसेस रिलीज़ होती हैं एंड ये कैटल को काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में यूज़फुल होते हैं। डू यू थिंक वी ह्यूमन्स आर एबल टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज प्रेजेंट इन आवर फूड? क्या आप सोच सकते हैं कि हम ह्यूमन्स जो हैं, हम लोग भी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है? थस द एक्सक्रीटा डंग ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड एज गोबर इज़ रिच इन दीज बैक्टीरिया। मीन्स दैट जब इनके अंदर मिथानोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है, तो मीन्स दैट मिथानोबैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो काऊ और कैटल्स जो होती है वो जो एक्सक्रीट करती है, मीन्स दैट जो वो डंग एक्सक्रीट करती है, जो उनका एक्सक्रीटा होता है जिसे हम गोबर कहते हैं, उसमें इस तरीके के बैक्टीरियाज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वो मिथानोबैक्टीरिया से काफ़ी ज़्यादा रिच होता है, काफ़ी ज़्यादा मिथानोबैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उनमें। डंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड एज गोबर गैस। तो जो डंग होता है, जो डग होता है, उसका यूज़ हम बायोगैस बनाने के लिए कर सकते हैं। बायोगैस के जनरेशन में उसका यूज़ किया जा सकता है, जिस बायोगैस को हम गाँव में लोग उसे गोबर गैस भी कहते हैं, ठीक है। द बायोगैस प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्क्रीट टैंक 10 to 15 फीट डिप। बायोगैस प्लांट जो होता है उसमें एक कॉन्क्रीट का टैंक होता है जो कि 10 to 15 फीट डीप होता है, 10 से 15 फीट डीप होता है वो टैंक। बायोगैस प्लांट में जो टैंक यूज़ होता है, जिसमें बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड द स्लरी ऑफ डंग इज़ फिट, जिसमें जो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, उसे कलेक्ट किया जाता है और उसमें डंग की स्लरी डाली जाती है। मीन्स दैट डंग में वाटर मिक्स करके उसकी स्लरी डाली जाती है, ठीक है। अ फ्लोटिंग कवर इज़ प्लेस्ड ओवर द स्लरी, और स्लरी के ऊपर एक फ्लोटिंग कवर, इस तरीके का ये जो फ्लोटिंग कवर है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो हमारा गैस होल्डर है, इस तरीके का फ्लोटिंग कवर उसके ऊपर डाल दिया जाता है स्लरी के ऊपर, विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटीज़। और जिस टाइप से माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, जैसे कि यहाँ पर जिस टाइप से माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बढ़ती है, मीन्स दैट जिस टाइप से माइक्रोब जो होते हैं वो गैस को प्रोड्यूस करते हैं, उसी तरीके से ये जो लेयर होती है, ये लेयर ऊपर राइज करती रहती है, मीन्स दैट ऊपर बढ़ती रहती है। जब गैस बढ़ेगा तो ये लेयर भी ऊपर आती रहती है और हमें पता चल जाता है कि इसमें गैस काफ़ी ज़्यादा भर चुका है। एंड उसके बाद ये जो आउटलेट पाइप है, यहाँ पर ये जो आउटलेट पाइप हमें दिख रही है, ये आउटलेट पाइप से जो हमारा गैस होता है, जो मीथेन की वजह से जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड H2O इस तरीके की जो गैसेस बनते हैं, जिसे हम बायोगैस कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं, वो बाकी के घरों में पाइप के थ्रू रिलीज़ कर दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पर इसका यूज़ किया जा सके, ठीक है। द बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट विच इज़ कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाई हाउसेज। मीन्स दैट जो आसपास के घर होते हैं वहाँ तक बायोगैस की प्लांट का आउटलेट होता है, मीन्स दैट वहाँ की पाइप बिछी होती है जिससे कि वहाँ तक बायोगैस जो है वो जा सके, मीन्स दैट जो गोबर गैस है उसे भेजा जा सके, जिससे कि उनके घर में उसका यूज़ हो सके। द स्पेंट स्लरी इज़ रिमूव थ्रू द अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज एज फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो स्लरी जो इसका यूज़ हो चुका है, उस स्लरी को इस स्लज ये जो डाइजेस्टर ये जो बना हुआ है हमारा टैंक, इस टैंक में डाल दिया जाता है एंड इसका यूज़ उसके बाद फर्टिलाइज़र की तरीके से किया जा सकता है। कैटल डंग इज़ अवेलेबल इन लार्ज क्वान्टिटीज़ इन रूरल एरियाज़ वेयर कैटल आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पज़। जो कैटल डंग होता है वो रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होता है, मीन्स जो गाँव के एरियाज़ होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होता है, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे पर्पस किए जाते हैं जो कि कैटल डंग से रिलेटेड होते हैं। मीन्स दैट वहाँ पर जो गोबर होता है उसके उबले बनाए जाते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है गाँव में गोबर का,
इसीलिए वहाँ पर इस तरीके के बायोगैस प्लांट आपको देखने को मिल सकते हैं। सो बायोगैस प्लांट आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरियाज़, इसीलिए रूरल एरियाज़ मीन्स दैट जो गांव के एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बायोगैस प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है। द बायोगैस थस प्रोड्यूस इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग, और जो बायोगैस प्रोड्यूस होता है उसका यूज़ कुकिंग और लाइटनिंग के लिए किया जाता है, मीन्स दैट खाना बनाने के लिए और घर में दिए वगैरह जलाने के लिए किया जाता है। द पिक्चर ऑफ अ बायोगैस प्लांट इज शोन इन फिगर 10.8, हम लोग ये पिक्चर तो देख चुके हैं, समझ भी चुके हैं, ठीक है। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट की वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है बायोगैस प्रोडक्शन की, ये इंडिया में डेवलप हो पाई है इसी IARI की वजह से, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन मीन्स दैट KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन की वजह से ये जो बायोगैस है ये आज हमारे इंडिया में यूज़ किया जा रहा है। ये जो टेक्नोलॉजी है बायोगैस की ये आज हम इंडियंस यूज़ कर रहे हैं। इफ़ योर स्कूल इज सिचुएटेड इन अ विलेज और नियर अ विलेज, अगर आपका स्कूल विलेज या फिर विलेज के पास में सिचुएटेड है, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू इंक्वायर इफ देयर आर एनी बायोलॉजिकल प्लांट्स नियर बाय। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगर आप पता करें कि वहाँ पे आस पास विलेज में कहीं पे कोई बायोगैस प्लांट है या नहीं है, एंड वहाँ पर अगर आप जाके उसे विज़िट करें तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा कि ऐसा कैसे, किस तरीके से और किन प्रोसेस की हेल्प से किया जाता है। चिल्ड्रन हमारा वीडियो ख़त्म हो गया। आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी देख लीजिएगा जिससे कि आपको चैप्टर और अच्छे से समझ आ जाए, एंड पार्ट 5 एंड 6 बहुत जल्द आ जाएगा। चिल्ड्रन थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।